जंगल के साम्राज्य में एक अनकहा नियम था। जब भी कोई नया राजकुमार शेर पैदा होता तो जंगल का सबसे वृद्ध बंदर रफीकी एक लाल रंग की बेल को तोड़ता और उसमें से निकली लाल रेत को राजकुमार के माथे में लगाकर उसे जंगल के सभी जानवरों के बीच ले जाकर भविष्य का नया राजा और उनका रक्षक घोषित करता था। जब सिम्बा का जन्म हुआ तो गौरव साम्राज्य के सभी जानवरों ने खुशी से उत्सव मनाया, लेकिन राजा मुफासा का भाई स्कार उदास और नाराज था। स्कार ने हमेशा मुफासा के प्रति वफादारी दिखाई, पर असल में वह लंबे समय से राजगद्दी का लालची था। उसे उम्मीद थी कि मुफासा के बाद वह राजा बनेगा, लेकिन सिम्बा के जन्म ने उसकी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। राजा के मंत्री जाजू ने स्कार की महत्वाकांक्षा को भांप लिया और मुफासा को उसे राज्य से निकालने की सलाह दी, लेकिन मुफासा अपने भाई के प्रति नरम दिल रखने की वजह से वह जंगल से बाहर नहीं निकाल सका। उसे नहीं पता था कि उसकी यही नरमी बाद में भारी मुसीबत ले आएगी। समय बीतने के साथ साथ सिम्बा बड़ा होने लगा। वह दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। एक सुबह उसने अपने पिता से उसे साम्राज्य दिखाने की जिद की। मुफासा उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया और समझाया, जहाँ तक सूरज की किरणें फैली हुई हैं, वहाँ तक हमारा साम्राज्य है। आगे जाकर इसे तुम्हें संभालना और सुरक्षित रखना है। सिम्बा ने आधा अधूरा समझकर सिर हिला दिया। फिर मुफासा सिम्बा को जंगल की सैर कराने के लिए घास के मैदान में ले गया। तभी जाजू ने आकर राजा को खबर दी कि कुछ लकड़बग्घों ने अपनी सीमित सीमा पार कर ली है। मुफासा ने जाजू को सिम्बा को घर ले जाने को कहा और खुद लकड़बग्घों का पीछा करने चला गया। सिम्बा भी अपने पिता की मदद के लिए उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन जाजू ने उसे रोक लिया और अपने साथ घर ले जाने लगा। रास्ते में सिम्बा का ध्यान एक उड़ते हुए कीड़े ने खींचा। वह उसका पीछा करने लगा। तभी स्कार वहां आ गया। सिम्बा ने गर्व से कहा कि वह अगला राजा बनेगा और अपने चाचा को भी आदेश दे सकेगा। ये सुनकर स्कार का गुस्सा भड़क गया। उसने चालाकी से सिम्बा को उत्तरी अंधेरे निषिद्ध क्षेत्र के बारे में बताया, जहां केवल सच्चे योद्धा ही जा सकते हैं। सिम्बा उत्साहित हो गया। स्कार जानता था कि सिम्बा अपने पिता को प्रभावित करना चाहता है। उसने सिम्बा को वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन यह उसकी चाल थी जैसा उसने सोचा। सिम्बा उसकी बातों में आ गया। सिम्बा ने अपनी बहन नाला को अपने साथ लिया और निषिद्ध क्षेत्र की ओर जाने लगा। रास्ते में जाजू मंत्री ने उन्हें देख लिया और पास जाकर उन्हें उस दिशा में जाने से रोकने लगा, लेकिन सिम्बा और नाला ने जेब्रा की भगदड़ में जाजू को चकमा देकर दोनों निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। वहां की सड़ांत और बंजर जमीन ने नाला के अंदर डर बैठा दिया। खतरे को भांपते हुए नाला ने भाई सिम्बा से वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन निडर सिम्बा बिना डरे आगे बढ़ता रहा। तभी लकड़बग्घों के झुंड ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल सिम्बा और नाला ने अनजाने में जंगल के नियम को तोड़कर लकड़बग्घों के इलाके में घुसने की कोशिश की थी। सिम्बा ने अपनी राजकुमार की पहचान बताकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन लकड़बग्घे अबोध सिम्बा से डरने वाले नहीं थे। संकट के समय पर जाजू वहां पहुंच गया और लकड़बग्घों से सिम्बा को छोड़ने की गुहार लगाने लगा, लेकिन लकड़बग्घों ने उसी पर हमला कर दिया। मौका पाकर तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन आगे जाकर वापस से उन्हें घेर लिया गया। सिम्बा ने अपनी प्यारी दहाड़ से उन्हें डराने की कोशिश की, पर लकड़बग्घों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी पीछे से मुफासा आ पहुंचा और अपनी ताकत से लकड़बग्घों को लतेड़कर भगा दिया। सिम्बा को सुरक्षित घर ले जाते समय मुफासा ने उसे डांटने के बजाय जंगल के नियम बताकर कहा कि वह भविष्य में कोई ऐसा काम न करे जिससे उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। स्कार ने रात के अंधेरे में लकड़बग्घों के इलाके में जाकर सभी लकड़बग्घों से मुलाकात की। सभी को लगा कि वह सिम्बा का बदला लेने आया है, लेकिन स्कार ने लकड़बग्घों को अपने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया। स्कार जानता था कि जंगली लकड़बग्घे मुफासा की सख्त नीतियों से नाराज है, क्योंकि मुफासा ने ही उनकी शिकार करने की आजादी छीनकर उन्हें काले क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया था। स्कार ने लकड़बग्घों के सरदार से वादा किया कि अगर वे उसे राजा बनाने में मदद करेंगे तो वह उन्हें जंगल में खुला शिकार करने की छूट प्रदान कर देगा। क्या स्कार अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा?